हेलो बच्चों, माय नेम इज आकाश अग्रवाल। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है पीटीएच। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को पढ़ा होगा, जेईई मेन का जो एग्ज़ाम है उसमें लगभग 20 से 25 दिन बाकी हैं। तो मैंने सोचा कि आपके सामने एक स्ट्रेटजी पेश करूं ताकि आप लोग भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सको। दिन बहुत ही ज़्यादा कम है और सिलेबस तो आपको पता ही है, हमेशा से इसका सबसे अच्छा रहता है, सबसे बढ़िया रहता है। आईआईटी लेवल का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम अच्छा होना तो लाजमी है। तो बच्चों, वही चीज़ है कि जेईई मेन एग्ज़ाम अप्रैल में है, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ जो है, कोई स्ट्रेटजी वही होती है जिसमें हमें खुद पर पहले तो भरोसा होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये, आप अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीव रखो कि हाँ, मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ मेरे बच्चों ये है कि ये बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, वो चीज़ है कि हम 20 से 25 दिन में किस तरीके से इस चीज़ को डील कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपने जब ये फॉर्म भरा तो आप क्या सोच रहे थे? ऐसे ही भर दिया, दूसरे को देखकर भर दिया, अपनी फ्रेंड को देखकर भर दिया, दूसरे दोस्तों को देख के भर दिया, या किसी के कहने पर भर दिया, या खुद से भरा? सबसे पहली चीज़ तो ये होती है। आपने देखा जनवरी एक एग्ज़ाम हो चुका है जेईई का, और अब जो है अप्रैल में है। वो वाला जो एग्ज़ाम था उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने दिया, सब कुछ दिया, बट इतना ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि वो पेपर्स के बीच में आया था, आपको भी पता है, जैसा कि है ना। और ये जो एग्ज़ाम है ये भी आफ्टर पेपर ही डाल दिया है उन लोगों ने। तो यहाँ पे भी एक मसला है कि भाई किस तरीके से आप प्रिपरेशन को अपने करो। तो काफ़ी हद तक तो बात है कि बच्चों ने 12th बहुत अच्छे से करा होगा, बहुत ही अच्छे से 12th के एग्जाम सभी क्लियर हुए हैं आप लोगों के। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करी होगी, यस की होगी, और ज़रूरी अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो अब 20 दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं, क्या करना है? तो देखो, सबसे सिंपल चीज़ मैंने आपको बताया, सेल्फ बिलीव आपको रखना ही रखना है। दूसरी चीज़ मेरे बच्चों, आपको सबसे अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। 3 पार्ट्स में आप ब्रेक कर दो अपनी पढ़ाई को। कह रहे सर कैसे? 3 पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करो आप। सबसे पहली चीज़, आप वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है, आप उसको पकड़ो। उसके बाद जो आपके मॉडरेट हैं, मीन्स बीच के, आते भी हैं नहीं भी आते हैं, डाउट हैं कैसे हैं, उन जोन्स को पकड़ो। और लास्ट में अपने वीक जोन को छोड़ो। कौन से जोन को छोड़ो? वीक जोन को, यस। ये मैं तीनों की बात कर रहा हूं बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये मैं तीनों की बात कर रहा हूं। स्ट्रॉन्ग जोन मींस जो चैप्टर आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से आते हैं, जिसके आपने पीवाईक्यूज वगैरह, जितने भी उसके सैंपल पेपर्स होते हैं, जितने भी आपने क्वेश्चंस होते हैं, वो सब आपने लगा रखे हैं, उनको आप कह सकते हो एक तरीके से वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। मॉडरेट में बच्चों वो आता है कि आप क्वेश्चंस को कर रहे हो, आ भी रहे हैं, कुछ फंस भी रहे हो, और लगभग कुछ क्वेश्चंस लगा ले रहे हो और कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जो बीच में अटके हुए हैं, उनको आप मॉडरेट जोन बोल सकते हो। और लास्ट जो वीक जोन होता है, उसमें बच्चों ये रहता है कि ये चीज़ सर हमसे हो ही नहीं रही है, हम सर कितनी भी कोशिश कर लें सर, ये अभी कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं है। और उस चक्कर में आप लोग बहुत बहुत लंबी लंबी वीडियोस वगैरह देखते रहते हो, कंसेप्ट तब भी क्लियर नहीं होता है, और इसके चक्कर में आप इन दोनों को भी अपना डाउन कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में है कि ये दोनों चीजें आपको आती हैं, आप कर सकते हो। इस वाली में क्या होता है, सर नहीं आ रही है सर, इसके चक्कर में कहीं नंबर कम ना रह जाए। बिल्कुल मत करो ऐसा, इसको अपने जोन से अब निकाल दो, बिल्कुल हटा दो इसको। इसको आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इन 20 से 30 डेज के अंदर आपको काम करने की जरूरत है यहाँ, और आपको काम करने की जरूरत है यहाँ। आप इनको स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग बनाओ, पावरफुल बनाओ, तगड़े तगड़े क्वेश्चंस लगाओ। और रही बात इसकी प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी एनसीईआरटी को रीड करो बढ़िया तरीके से। 1-2 वीडियोस जो आपके वीक टॉपिक्स हैं थोड़े थोड़े इसमें जो इसके अंदर आते हैं, उनको आप अच्छे से एक बार सीन आउट करके बढ़िया तरीके से उसको देख लो, और उसके नोट्स बना करके फटाक से क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो। सबसे सिंपल चीज, इसको अगर आप ध्यान दोगे तो शायद इसके चक्कर में ना आप ये कर पाओगे ना आप ये कर पाओगे। और वही सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे इस चीज की, कि भाई सबसे ज्यादा बच्चे उस चीज पे फोकस देते हैं जो उनको नहीं आ रहा होता है। जो आ रहा होता है उसके वो लोग देखते भी नहीं है। तो वही चीज बच्चों मैं आपसे कहूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आप सबसे ज्यादा उन चीजों पे फोकस करो जो वेरी स्ट्रांग हो और मॉडरेट जोन में हो आपके, ठीक है बच्चों। ताकि उससे क्या होगा कि आप उन क्वेश्चंस को लगा पाओगे बहुत अच्छी तरीके से, जो क्वेश्चंस आपके इस जोन में और इस जोन में आ रहे होंगे, है ना जी। अब मुझे नहीं पता कि किसका जोन में स्ट्रांग आ रहा है, किसके में मॉडरेट में है, कौन वीक में है। सबके अलग अलग तरीके होते हैं। किसी को कुछ चैप्टर अच्छे लगते हैं, किसी को कुछ चैप्टर अच्छे लगते हैं, किसी के कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं।
तो उनको दिमाग में रखते हुए अब आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को आप ज्यादा टफ वे में मत लो। यस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगर आपको बढ़िया तरीके से फॉर्मूले वगैरह तैयार हैं, फिजिक्स के सबसे ज्यादा अगर फॉर्मूले वगैरह बहुत अच्छे से आपके तैयार हैं तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ लो, फॉर्मूला चार्ट बना लो, बढ़िया तरीके से उसको हाईलाइट कर लो और उसको एक बार अपनी वॉल पे चिपका लो जहां पर आप सोते हो। आप उस चीज को पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, आप देखना बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपको 11th का भी पढ़ना पड़ेगा। यस, हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ना है लेकिन सबसे ज्यादा आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना पड़ेगा। तो जो आपको फोकस देना है वो सबसे ज्यादा अब आपको फोकस देना है मैथमेटिक्स पर। यस, क्योंकि मैथ से क्वेश्चंस बहुत बहुत अच्छे आ रहे हैं और शायद आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो वही पूरा एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको डील करना है। वही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप 20 डेज के अंदर स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। देखो स्ट्रेटेजी कोई नहीं होती है बच्चों, ये आपको भी पता है, कुछ स्ट्रेटेजी नहीं होती है। स्ट्रेटेजी का मतलब यही है कि आप किस तरीके से प्री प्लान रहते हो, आप 20 दिन में किस तरीके से अपने आप को प्री प्लान कर सकते हो, किस तरीके से शेड्यूल बना सकते हो और किस तरीके से अपने 24 आवर्स का जो एक दिन में होते हैं उसका किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वही मैंने आपको बताया कि आप अपने 3 जोन में इसको डिवाइड करो। वीक जोन हटा दो, फेंक दो उसको। आप वीक जोन को काम करना है हमको कब, जब पेपर हो जाएगा उसके बाद काम करना है कि भाई आप इस पे क्या किया जाए ताकि ये हमारे क्लियर हो जाए। ठीक है, बात करते हैं मॉडरेट जोन की और स्ट्रॉन्ग जोन की। इन पर आप काम करो, इनसे आप क्वेश्चंस लगाओ। आप अगर इनसे क्वेश्चंस लगाओगे मैं 100% कह सकता हूं एक बात करिए कि आप काफी हद तक क्वेश्चंस अपने मेंस के एग्जाम में करके आओगे, हद से ज्यादा क्वेश्चंस कर आओगे। आपको खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी क्या यार सर हम इसके चक्कर में इतना टाइम वेस्ट अगर कर देते तो शायद हम ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से नहीं कर पाते। वही चीज, यही गलती मत करना बस। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर्स लगाओ बहुत अच्छे से, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो और ज्यादा दूर के पेपरों में मत जाओ। 2019 2018 तक के पेपर तक बस उनसे क्वेश्चंस को करो, ज्यादा पुराने पेपर्स में मत जाओ। क्यों? क्योंकि इतना टाइम अब आपके पास बचा नहीं है। समझ रहे हो? ये चीजें बच्चों में इसलिए आपको बताने के लिए आया क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और यार देखो होने वाली बात भी है, इतना सिलेबस होता है, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, फिर हर यूट्यूब पे आप जब अलग अलग वीडियोस देखते हो तो अलग अलग क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तभी मैंने ये वीडियो लेकर के आने की सोची कि मैंने कहा जितना मेरे को नॉलेज है मैं आपको बता दूं, जितना मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं उतनी हेल्प करने की कोशिश करूंगी, किस तरीके से आप वेरी स्ट्रॉन्ग जोन और मॉडरेट जोन को अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ऐसा तो किसी का हो ही नहीं सकता कि ये 2 जोन किसी के ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर किसी को कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके पास पीसीएम होगी कुछ ना कुछ जरूर अच्छा लगेगा उसे। तो वही एक चीज है जो आप इन दोनों पे काम करके अपने बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। वही मैं आपको बताने के लिए आया कि आप अपने इस जोन पे अभी काम करना बिल्कुल छोड़ दो। और हाँ बस इतना कर सकते हो कि इसके बारे में एक बार एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। एक बार एनसीईआरटी को रीड आउट करो, उसके एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन लगा लो बढ़िया तरीके से, थोड़े बहुत एमसीक्यूज वगैरह बढ़िया बढ़िया कर लो, पीवाईक्यूज वगैरह कर लो, करंट क्वेश्चंस कर लो थोड़े बहुत जो भी आ रखे हैं, बहुत बढ़िया निपट जाओगे। अच्छी तैयारी हो जाएगी 20 दिन में, या आप 15 दिन के अंदर कर लोगे और 5 दिन में लास्ट के आप फिर रिवाइज मार सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि सर कितना घंटे पढ़े हम जेईई मेंस की तैयारी करने के लिए। तो देखो ये चीज डिपेंड करती है आप लोग के माइंडसेट पर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फ़ोन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो अगर 2-3 घंटा भी पढ़ेंगे ना तो वो बहुत अच्छा कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फ़ोन वगैरह यूज़ करना, सोशल नेटवर्क यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, दोस्ती यारी में मिलना बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए 5 घंटे 6 घंटे भी कम होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो उतना ज़्यादा फोकस के साथ नहीं पढ़ पाएंगे जितने ज़्यादा फोकस के साथ वो बच्चे पढ़ लेंगे जो बच्चे फ़ोन वगैरह का या सोशल नेटवर्क का यूज़ नहीं करते। समझ रहे हो ना बच्चों? तो जनरल अवेयरनेस हो बहुत अच्छी बात है, बाहरी दुनियादारी की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जब हमारे इंपॉर्टेंट पेपर्स आ जाते हैं तब हम लोग को थोड़ा सा जो फोकस है वो अपनी स्टडी पर करना होता है। समझ रहे हो? तो यही सारी चीज़ें मैंने सोचा आपको मैं बताऊंगा तो शायद आपकी कुछ हेल्प हो और आप बढ़िया तरीके से इस चीज़ को फॉलो करो। आप फॉलो करके देखो, 5 दिन फॉलो करके देखो। आप अगर 5 दिन फॉलो करोगे ना आपको खुद से बहुत ज़्यादा, मतलब ये लगा लो आप बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप खुद कहोगे सर यस सर ये बहुत बढ़िया चीज़ थी, इससे हम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। ये चीज़ दिमाग से निकाल दो सर यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा ना, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि जो आप छोड़ रहे हो वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से पढ़ोगे, जिस पर आप फोकस दोगे वो क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। समझ रहे हो ना बात? अब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा होता है, हर चीज़ 100% होती है, आपको पता है।
हर चीज़ 100% होती है। अब 100% में क्या हो, इस आपका जो 70 से 80% हो वो आपका कवर हो जाना चाहिए वेरी स्ट्रॉन्ग जोन और मॉडरेट जोन के अंदर। जो 20 से 30% बच रहा हो, जो 20 से 30% बच रहा हो, वो अगर यहाँ पर आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये 70 से 80% क्लियर तो करो, आपको खुद ही मजा आएगा। तो वही चीज़ है बच्चों, इन चीज़ों पे फोकस करो, इन चीज़ों को फॉलो करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ खुद पर भरोसा, सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। जेईई का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, हर चीज़ में सेल्फ बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना बच्चों? तो मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, और इस चीज़ को फॉलो करके देखो, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सर बेनिफिट है या नहीं। ठीक है ना बच्चों? बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।